सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महिलाओं से संबंधित एक बीमारी होती है जिसको कि ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, स्तन कैंसर। स्तनों में गांठ हो जाती है और धीरे धीरे वो गांठ बड़ी हो जाती है, फिर पूरा का पूरा स्तन ही कड़ा हो जाता है, फिर उसका रंग भी बदल जाता है। एडवांस स्टेज में फिर वो लाल रंग का हो जाता है, फिर वो भीतर प्रवेश कर जाता है। उसके जो सेल्स हैं वो विभाजित होते होते भीतर प्रवेश कर जाते हैं और कैंसर कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं और इस तरह से अंततः महिला की मृत्यु हो जाती है। निदान के अर्थ में लोग अपने स्तन ही कटवा देते हैं, सर्जरी करा देते हैं। कुछ केमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी भी है, परंतु अभी तक 100% समुचित उपाय नहीं है और महिलाओं को यह भी दिक्कत होती है, स्तन कटवाने की भी समस्या आ जाती है। तो बिना स्तन कटवाए हुए, बिना केमोथेरेपी रेडियोथेरेपी किए हुए आप सामान्य जो योग पद्धति है उसके ज़रिए और प्राकृतिक चिकित्सा के ज़रिए और एक्यूप्रेशर के ज़रिए और देसी जड़ी बूटियों के ज़रिए आप ठीक कर सकते हैं। मैंने कईयों को ठीक किया है, अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। तो यदि आप इसे रेगुलर करेंगी तो 4 महीने में ठीक हो जाते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। किसी किसी का ही 5 महीना या 6 महीना तक जाता है, लेकिन अधिकतर केसेस 4 महीने में ठीक हो गए हैं। अब जो नहीं करेंगे योग को और बाकी जो चीज़ें बताऊंगा, खाने पीने में जो परहेज बताऊंगा, उसको नहीं करेंगे तो फिर ये जिम्मेवारी उनकी होती है। लेकिन करने वाले में से सभी लोग ठीक ही हो जाते हैं। इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज होते हैं। अगर फर्स्ट स्टेज में है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, सेकंड स्टेज में है तो थोड़ा सा और देर, थर्ड स्टेज में 50% चांस ठीक होने का, 50% चांस ठीक होने का नहीं भी है। तो जिनका चांस नहीं है वो बहुत ही एकदम अंतिम स्टेज पर वो जब पहुँच गया, मामला भीतर प्रवेश कर गया, सब जगह घेर लिया, तब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अन्यथा ऐसे तो ठीक हो जाते हैं। तो देखिए, ये उन लोगों को होता है जो महिलाएं बहुत हर समय टाइट वो इसका पहने रहती हैं अंडरगारमेंट, और जो काफ़ी मोटी हो जाती हैं और जो बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं और साथ में बहुत जो बाजारू भोजन है उसका जो सेवन करते हैं और जो डेयरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा सेवन करते हैं, मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, दूध, पनीर, इनका जो ज़्यादा सेवन करते हैं उनको ये बीमारी होती है। कुछ महिलाओं को मेनोपॉज के बाद भी हो जाती है और यह बीमारी बहुत ख़तरनाक भी है। बताया जाता है कि हम लोग के देश में तकरीबन 70 से 80 हज़ार के बीच हर वर्ष महिलाएं मर जाती हैं सिर्फ स्तन कैंसर से, और तकरीबन 26% के आसपास महिलाओं को यह होता है। यानी हर 100 में से 26 महिलाओं को यह स्तन की बीमारी होती है। तो बहुत सामान्य रूप से यह बीमारी है। तो कुछ दूध नहीं पिलाने से जो गांठें बन जाती है वो कैंसर नहीं होता है, तो सिर्फ गांठें ट्यूमर हो जाता है, और कुछ का तो कैंसर होता है। तो जो दूध के कारण जो गांठें बन जाती हैं वो तो आसानी से गल जाती हैं, उसमें दिक्कत नहीं होती ज़्यादा। लेकिन जो
कैंसर का जो ट्यूमर है उसमें दिक्कत आती है, लंबा समय लेता है वो, लेकिन आप योग के जरिए से ठीक कर सकते हैं। इसमें बहुत तो इसकी चिकित्सा वगैरह आप हाथ से भी लगा के देख सकते हैं। हाथ से तो कड़ा कड़ा गांठ जैसी स्थिति होगी तो उसको माना जाता है कि वो गांठ हो गए तो ट्यूमर विकसित कर सकता है। डॉक्टर से चेक कराना पड़ेगा आपको कि वो कैंसरस है या नहीं है। लेकिन वो चाहे गांठ हो, सामान्य दूध वाली गांठ हो या फिर कैंसर वाली हो, गांठ तो गांठ ही होती है, और वो दूध वाली गांठ भी बाद में कैंसर में बदल सकती है कभी, ये समस्या भी आती है। तो आपको दोनों ही स्थितियों में गांठ को गलाना पड़ेगा। अब उसमें कुछ मेमोग्राफी वगैरह करा लेते हैं तो उससे कुछ पता चल जाता है, और नीडल प्रविष्ट करा करके भी टेस्ट करते हैं। तो इस तरह से टेस्ट करेंगे, और विशेष कुछ एग्जामिनेशन उसमें होता है, जांच करते हैं सब, तो जांच से आपको बता देंगे। परंतु मूल चीज़ जांच नहीं है, मूल चीज़ तो इसका ट्रीटमेंट है, इलाज है। तो इलाज के लिए मैं आपको बताऊं, पहले मैं आपको भोजन संबंधित बता देता हूं कि आपको इसमें परहेज करना है। जो डेयरी प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं उनका नहीं सेवन करना है, और किसी भी प्रकार के डेयरी का मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, ये सब कुछ भी नहीं आपको सेवन करना है। दही, मट्ठा और कोई भी जो बहुत ज्वलनशील पदार्थ हैं उनका भी सेवन नहीं करना है, और ज़्यादा आपको खट्टी चीज़ भी नहीं खानी है। ये खट्टी चीज़ से कैंसर की कोशिकाएं और उत्तेजित हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। और आपको जो लेना है भोजन, तो उसमें मैं बताऊं आपको कि पपीता का सेवन बहुत अच्छा है। पपीता की पत्ती का भी रस आप पीजिए, बहुत लाभकारी है। गाजर, आंवला, मेथी और चौराई और लौकी, करेला, इन सब का आप सेवन कीजिए। संतरा खा सकते हैं, हालांकि खट्टा है फिर भी खा सकते हैं, वो लाभकारी होता है। पीच खाइए, बादाम ले सकते हैं, और नारियल का पानी लाभकारी है। इसके अलावा आप केल लीजिए, ब्रोकली, वह बहुत लाभकारी होगा। स्ट्रॉबेरी है, पीच है, और दाख लीजिए। काला अंगूर इसके लिए बहुत ही लाभदायक है, उसका नियमित सेवन कीजिए। और हनुमान फल बहुत ही इसमें फ़ायदा करने वाला है। इसके अलावा आप औषधि में आपको कुछ बता देता हूँ, हालांकि विशेष औषधि तो आपको व्यक्तिगत अगर हमारे पास आएंगे तो आपको मिल सकती है, लेकिन मैं जो दूर लोग हैं जो नहीं आ सकते हैं उनके लिए मैं उपाय बता दे रहा हूँ। उतना डिटेल फार्मूला तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको कुछ बता दे रहा हूँ जो आपके लिए लाभकारी होगा। अश्वगंध ले लीजिए, काल मेघ ले लीजिए, सतावर ले लीजिए, तुलसी का पत्ता, हल्दी, हरश्रृंगार, घृत कुमारी, गिलोय, सदाबहार। सदाबहार में भी जो बैंगनी रंग के जिसमें फूल आते हैं, वो फूल और पत्ता दोनों चलेगा। अड़ूसा ले लें,
और मुलेठी ले लें, मकोई ले लें। इन सब को आप बराबर बराबर मात्रा में ले लेंगे। इसमें आप ब्राह्मी, शंखपुष्पी, खस, गोखरू और सफ़ेद चंदन आधी आधी मात्रा में इनको ले लेंगे और उससे मिला देंगे और उसमें मिश्री भी मिला देंगे। और इसका एक एक बड़ा चम्मच सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आप सेवन करेंगे। और आप जो मुल्तानी मिट्टी आती है उसमें घृत कुमारी का जो गुदा है उससे आप पीस देंगे, मिला देंगे और रात को मतलब पानी डाल देंगे, रात को छोड़ देंगे और सुबह जो है उसे अपने स्तन पर लगा लेंगे जहाँ जहाँ गांठ होगी वहाँ, और उसे 1 घंटा तक आपको उसमें लगे हुए छोड़ देना है। पूरा जब सूख जाएगा, कड़ा हो जाएगा, एकदम सूख जाएगा, तब उसके बाद उसको आप धो सकते हैं। ऐसा सुबह और शाम 2 बार ऐसा ट्रीटमेंट आपको करना है। अब आपको ये मैं बताऊं कि जो बादाम का तेल है, जैतून का तेल है, बराबर मात्रा में ले करके और इसकी आधे मात्रा में आप नीम का तेल और सरसों का तेल ले लेंगे और उसकी आधी मात्रा में अरंड का तेल ले लेंगे और इनको मिला देंगे और मिला करके इस तेल से आप मालिश करेंगे जहाँ गांठ है वहाँ पर। तो ये जो है आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। अब जो है मैं आपको कुछ इसके लिए जो योग की जो क्रियाविधि है वह बताता हूँ, तो उसको मैं अब अगले वीडियो में बताता हूँ। तो चूँकि वीडियो बड़ा ना हो जाए एक बार में, इसीलिए इस वीडियो में मैंने ये सब बताया। अब अगले वीडियो में मैं आपको योग बताऊँगा। ओम हरि।